जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये अपने चैनल बनाया गया है और इसी में हमने कक्षा 12 के सारे चैप्टर पढ़े। और अब मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों, राजस्थान बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं घोषित कर दी है और उसी को लेकर हम आज बातचीत करने वाले हैं। और उन परीक्षाओं में आज से हमारे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं और 40 दिन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे सवाल है कि हम अब 40 दिन में पूरा कोर्स कैसे करेंगे। आज हमारा ये वीडियो आपके सामने है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ जब हमारे पास बचे हुए हैं 40 दिन शेष, क्या करें क्या नहीं। आज का टॉपिक यही है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं क्या करें कि जिससे हमारा रिजल्ट अच्छा आए और 12th हो या 10th बोर्ड परीक्षा में मार्क्स अच्छे आए, परसेंटेज अच्छी बने। और अभी भी अगर हमने नहीं पढ़ा था इतने दिन तो हमें अब क्या करना चाहिए जिससे हमारे रिजल्ट अच्छा बने। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स मैं आपको बात करूं कि क्या करें, क्या क्या करना है आपको और कैसे करना है, उसकी बात करें तो सबसे पहले दोस्तों अभी भी हमारे पास टाइम है किस चीज का कि हमें टाइम टेबल बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए? टाइम टेबल बना लेना चाहिए। अब टाइम टेबल किस प्रकार का बनाना चाहिए और कैसे कि टाइम टेबल बनाए सबसे पहले। अच्छा, ये टाइम टेबल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं, उसकी बात करेंगे। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये नहीं है कि हमने सुबह उठे, आधा घंटा पढ़ा, फिर 15 मिनट का रेस्ट किया, फिर पढ़ा। नहीं, टाइम टेबल उस हिसाब से नहीं। आपको किस समय कितना समय चाहिए पढ़ने के लिए वो इंपॉर्टेंट है और इसमें कौन सा सब्जेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आपके पास या तो बोर्ड परीक्षाओं में 5 या मुख्य 6 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट 12th में होते हैं और 6 सब्जेक्ट अपने पास 10th में होते हैं। अब हमें सबसे पहले कम से कम 7 घंटे पढ़ाई करनी है, उस हिसाब से पढ़ाई करनी है, उस हिसाब से हमें टाइम टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट को हमें 2 घंटे देना है। जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगे आपको, इसकी बात कर रहा हूं जब मैं 12th की बात करेंगे तो उसमें सबसे हार्ड सब्जेक्ट को अपने को क्या देना है, उसको देना है हमें 2 घंटे। अब 2 घंटे एक साथ नहीं दे सकते क्योंकि हमें तो एक आदत ही नहीं है पढ़ने की। आदत होती तो हम एक साथ पढ़ सकते थे, तो हमें इसको किस्तों में देने हैं। यानी पहले हमें शुरुआत हार्ड सब्जेक्ट से करनी है। जब भी पढ़ाई शुरू करें तो 1 घंटा हम उसे देने, फिर उसके बाद में उसके नेक्स्ट जो सेकंड हार्ड है उस सब्जेक्ट को देंगे। फर्स्ट हार्ड के बाद में सेकंड सब्जेक्ट को अपन 1 घंटा देंगे। इन दोनों के बीच में दोस्तों 15 मिनट का रेस्ट करेंगे और फिर थर्ड हार्ड के देंगे। ये इस प्रकार 3 घंटे लगातार पढ़ाई करेंगे और दोनों के बीच में 15-15 मिनट का क्या कर देंगे, गैप दे देंगे। अब गैप देने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ जैसे ही 3 घंटे की पढ़ाई हो हमें फिर एक अच्छा रेस्ट चाहिए 1 घंटे का, कम से कम आधे 1 घंटे का। तो यहाँ हमने रेस्ट ले लिया कि हमने आधे से 1 घंटा या 30 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का रेस्ट ले लिया। अब हमने जब रेस्ट किया और उस 1 हावर जो हार्ड सब्जेक्ट था उसका 1 घंटा बाकी था, तो हम वापस फर्स्ट हार्ड को पढ़ेंगे और उसके बाद में ये अपने पास थर्ड के बाद में सीधा फोर्थ को पढ़ेंगे। कोई भी सब्जेक्ट है उसको 1 घंटा पढ़ेंगे 1 हार्स, और उसके बाद में हमारे पास जो है लास्ट सब्जेक्ट बची है उसको भी 1 हार्स पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारे पास 6 घंटे हम टाइम टेबल सेट करेंगे कि सबसे पहले हमें क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। ये भी तो कंफ्यूजन होता है कि मैं तो सर शुरुआत करता हूँ इस चीज़ की और बात हो जाती है ये कि शुरुआत तो मैंने कंप्यूटर क्लास से की और मुझे हिंदी, ये होता है कि हिंदी पढ़ लेनी चाहिए, कंप्यूटर नहीं। तो हमें कब क्या पढ़ना चाहिए वो है कि सबसे पहले हम जब शुरुआत ताज़ा शुरुआत करें अर्ली इन द मॉर्निंग उठने के बाद या जब शुरुआत ही करें तो हमें हार्ड सब्जेक्ट से करनी चाहिए और 1-1 घंटे का ही हमें टाइम सेटल करना है। ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे लगातार एक ही सब्जेक्ट को लेकर बैठे हुए और उनमें सब में 15-15 मिनट का गैप देंगे। 3 घंटे की क्लास होने के बाद हमें क्या करना है, 1 से आधा से 1 घंटे का रेस्ट लेना है, फिर हमें दोबारा पढ़ना है। अब इस प्रकार 6 घंटे अपने पास हो गए। सर अभी तो आपने कहा था कि 7 घंटे पढ़ना है, तो जो 1 घंटा बचा है उनमें सभी का हम करेंगे रिवीजन कि हमने आज क्या पढ़ा। तो पॉइंट नंबर 1, हमें टाइम टेबल बनाना है इस हिसाब से कि हमें कितने घंटे पढ़ने हैं और कितने नहीं। इसी प्रकार हमारे पास बोर्ड की परीक्षाओं में 10th क्लास की बात है, जो 1 घंटा बचा है वो लास्ट सब्जेक्ट को दे देंगे जो बचा हुआ है। तो इस प्रकार हम 7 घंटे की पढ़ाई करेंगे और इसके बीच में हर 15 मिनट का तो 2 घंटे का रेस्ट हो जाएगा, तो हमारे पूरे दिन के 9 घंटे कवर हो जाएंगे। तो
पॉइंट नंबर 2 कहता है कि योग करें। योग करने का मतलब क्या है? सर मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में क्या करूं मैं? तो ध्यान लगाने के लिए हमें क्या करना है? योग करना है। इससे क्या होगा? योग करना है। अच्छा, कितनी देर करना है, कब करना है, क्या करना चाहिए? तो हमें अपने आप की आंखें बंद करते ध्यान केंद्रित करना चाहिए अपने। उसके बाद में प्राणायाम करना चाहिए। इससे क्या होता है? एकाग्रता बढ़ती है और तनाव भी कम होता है, जिससे हमारे अंदर पढ़ने की लालसा जागती है और मनोबल ताकत बढ़ती है हमारी। तो ध्यान रखिए, हमारा दूसरा पॉइंट है योग करें। आप आधे से 1 घंटे 15 से 20 मिनट तक, कम से कम 15 से 20 मिनट तक सुबह पढ़ाई शुरू करने से पहले, स्टडी शुरू करने से पहले योग जरूर करें। और योग का टाइम 30 मिनट तक हो, जिससे एकाग्रता बढ़े। और एकाग्रता जब बढ़ेगी तो मन में जिज्ञासा बढ़ेगी कुछ सीखने की, और मनोबल बढ़ेगा कुछ पढ़ने का, तो जिससे हमारा तनाव कम होगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए योग करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आयाम करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट अपना का समय निर्धारण, ये जरूरी है दोस्तों। अगर हमने ये कंफर्म कर लिया कि मुझे पूरे दिन में 6 घंटे पढ़ने ही हैं, इन हाउ किसी भी कंडीशन में, तो 6 घंटे तो पढ़ने ही होंगे। ज़्यादा या कम वो अलग बात है, लेकिन हमें कम नहीं पढ़ने, कोशिश तो ये करनी है। हमें जो हमने निर्धारित किया कि 6 घंटे रेगुलर अगर बनी रहती है 40 दिन तक, तो 6 घंटे भी आपके लिए अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो ये हमें पढ़ाई के समय का निर्धारण करना है। जैसे पॉइंट नंबर 1 में मैंने 7 घंटे बताए कि एक बार हमें शुरुआत में जब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 40 दिन बचे हुए हैं, तो हमें कम से कम 7 घंटे पढ़ने चाहिए। कितने घंटे पढ़ने चाहिए? 7 घंटे। और उसी हिसाब से टाइम टेबल बनना चाहिए। हमारे पास एक कैलेंडर होना चाहिए जिसमें हमारे पास हाथ लिखे होने चाहिए कि कितने घंटे हमने पढ़े आज के दिन में, और उसको कट करते जाओ। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर मन नहीं लगता तो क्या करें? समय समय पे ब्रेक ले। ब्रेक जरूरी है दोस्तों। ब्रेक यानी हर समय हम लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते। हम लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो अच्छे से, क्योंकि हमने तो अभी तक पढ़ाई नहीं था और इतनी आदत में ही नहीं है। तो जैसा मैंने टाइम टेबल बनाया, हर 1 घंटे के बाद में 10 से 15 मिनट का रेस्ट जरूरी है। तो हमारा अगला यही कहता है कि क्या करना चाहिए? समय समय पर ब्रेक लेना चाहिए। और 2 से 3 घंटे या 3 घंटे की क्लास पूरी होने के बाद, एक जगह सिटिंग होने के बाद, हमें एक आधे घंटे से या 1 घंटे का समय ब्रेक लेना चाहिए। अगला क्या करें कि सर अब क्या करें कि हमें समझ में भी आए, तो मॉक टेस्ट करें। मॉक टेस्ट खुद से ही करें कि कोई भी चीज आपने जो आज पढ़ी है उसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन खुद लिखे और खुद ही उसका आंसर दे। चेक करें कि क्या मैंने सही लिखा है या मैंने नहीं लिखा है। अच्छा, कुछ समय इसमें लग जाएगा, लेकिन हमने तो पढ़ाई के अपने 24 घंटों में से 8 घंटे पढ़ाई, 7 घंटे तो पढ़ाई के दिए थे, वो टेस्ट के लिए आप आधा घंटा वो निकाल सकते हैं। ज्यादा मत दो, 1 या 2 क्वेश्चन, एनी कोई भी जो आपको याद है उन्हीं का टेस्ट लो, जिससे आपकी क्या होगी? लिखने की हैबिट भी बनेगी और आपकी कमियां भी आपके सामने आएगी। नेक्स्ट होता है कि क्या हमें दिन में सोना चाहिए? नहीं दोस्तों, दिन में कभी भी लंबी नींद नहीं लेनी है। तो पॉइंट नंबर 6 कहता है कि दिन में 10 से 15 मिनट की एक झपकी ले। नींद नहीं लेनी है, बहुत लंबी नींद नहीं ली कि हाँ अपन तो खाए पिए और 2 घंटे तक सो गए साहब, नहीं, ऐसा नहीं करना है, वरना मन ही नहीं लगेगा। हम पूरे दिन ऐसा लगेगा शीतलता में आ गए हैं और हमें कुछ नहीं करना है, आलसी बन गए। तो हमें 15 से 10 से 15 मिनट की एक झपकी लेनी है, जिससे हमारा तनाव पूरा हो जाए। और नींद, वो जो झपकी है वो शांत वातावरण में लेनी है, आंखें बंद करके सोचना नहीं है ज़्यादा, और 15 मिनट के बाद में हमें वापस रिलैक्स होकर पढ़ाई कर लेनी है। उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए कि साहब पढ़ाई के समय रोशनी कैसी हो? तो देखो, पढ़ाई के समय जब हम स्टडी कर रहे हैं, तो पढ़ाई के समय रोशनी अच्छी होनी चाहिए। जो रोशनी है वो अच्छी होनी चाहिए, लाइट अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम रोशनी में हम पढ़नी चाहिए। कम रोशनी पढ़ोगे तो आंखों पे जोर आएगा, पढ़ाई में मजा नहीं आएगा, प्रेशर बनेगा सर पे और नींद आने लग जाएगी या हमें बोर होने लग जाएंगे। तो रोशनी अच्छी होगी और केंद्रित होगी। रोशनी भी ध्यान रखना, पूरे अपने रूम में नहीं हो, अपने स्टडी टेबल पे ही रोशनी हो ज़्यादा, जिससे हमारा ध्यान भी इधर उधर नहीं जाता है। और ये रोशनी होने, अच्छा, सोने से पहले क्या करना चाहिए? इस
रोशनी को कम कर लेना चाहिए 10 से 15 मिनट पहले। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो तेज रोशनी में कर रहे हैं, और जब हम सोने वाले हो कि अब 11 बज गए, 10 बज गए, हमें सोने का समय हो गया हमारी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो 10 से 15 मिनट पहले कम रोशनी में हमें अपने आप को रिलैक्स करना है। नेक्स्ट है नींद शांति से ले। साहब ये क्या होती है? शांति तो हमारे यहाँ मिलती ही नहीं है, तो बेटा शांति जरूरी है। नींद जो है वो शांति के साथ, शांत वातावरण में, ताकि अच्छी नींद आएगी तो हम अगले दिन का भी टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे। अगर रात को अच्छे से सोए नहीं है तो हम अगले दिन का टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे। हमें तो रेगुलर 40 दिन तक पढ़ाई करनी है ना, तो नींद हमें शांति से लेनी है। अगला है क्या करें कि हमें 10 नंबर के पॉइंट पे, अच्छा ये 8 नंबर पे था, हम 10 नंबर पे 9 नंबर के पॉइंट पे कहते हैं कि हमें कम से कम ये निश्चित कर लेना चाहिए कि मुझे सोना कितने बजे है और उठना कितने बजे है। ऐसा नहीं है कि आज 11 बजे सो रहे हैं, कल अपन 10 बजे सो गए, उसके नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो हमने 9 बजे सो गए, फिर 12 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं। समय निर्धारण किसका? सोने का। यहाँ एक बार फिर सोने का क्या कर लेना चाहिए? समय निर्धारण। सोने का समय निर्धारण जरूरी है। हमें फिक्स समय उठना है, फिक्स समय सोना है, उसी हिसाब से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज तो टाइम टेबल फॉलो कर लिया, कल की कल देखेंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट काम हमारे पास है कि बिस्तर पे कभी भी पढ़ाई ना करें। हमारा ये काम है कि हमें बिस्तर पे पढ़ाई नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखना है। तो बिस्तर पे पढ़ाई क्यों करें? किताबें ही नहीं रखनी है, ठीक है, तो हमें किताबें बिस्तर पे नहीं रखनी है, बिस्तर पर किताबें न रखें। ये हमारा काम है। क्या करना चाहिए? नहीं रखना चाहिए। किसको? किताबों को। कहाँ पे? बिस्तर पे। और उसके बाद में दूसरा काम क्या कर सकते हैं? जब खाना खा रहे हो ना साहब, तो खाना ही खाओ, पढ़ाई नहीं होती। तो नेक्स्ट है कि खाना खाते वक्त, खाते समय पढ़ाई पे ध्यान ना दे, पढ़ाई ना करें, वरना कहीं ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई और खाने के चक्कर में हमने खाना ज़्यादा खा लिया और आधे घंटे बाद में नींद आने लग गई हो। वह है कि जो अब तक पढ़ा है उसे याद करें। अच्छा, उसको याद करने के लिए हमें किताब नहीं चाहिए, ना नोट्स चाहिए, केवल जो हमने पढ़ा है उसको खुद ही रिवाइज करना है और खुद को ही सुनाना है। तो हमें क्या करना है? दोहराव करना है। किसका? दोहरान। याद करें, खुद से करें, बिना किताबों के, बिना बुक्स के। और साथ में क्या नहीं होनी चाहिए? नोट्स भी नहीं होने चाहिए। और हमारे पास ऐसा कुछ भी सामग्री नहीं हो जिसमें लिखा हुआ हो जो अपने पढ़ा हो। बिना किसी के हमें एक बार रिपीट कर लेना है। सर सारे क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते, तो लिमिटेड करो, जो हमने पढ़े हैं उनमें से चूज करो कि हमने आज इतना इतना पढ़ा था, चलो मैं देखें मुझे कितना याद है, तो उसका दोहराव करें। उसके बाद में एक टेस्ट खुद का लें, स्वयं का एक टेस्ट जरूर लें। और टेस्ट कैसा? केवल एक सवाल का। एक सवाल हो सकता है, एक पर्सन हो सकता है, यहाँ पे एक बड़ा पेज हो सकता है। केवल एक सवाल का क्वेश्चन लेके देखें कि आज मैंने 6 घंटे पढ़ाई की, मुझे कितना याद है उस चीज के लिए। और उसके बाद में हमें जो समय अंतराल मिले, उस समय अंतराल के बाद हमें पुनः उसका दौरान करना है। लंबे टॉपिक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहिए। तो अगला पॉइंट कहता है कि अगर कोई लंबा टॉपिक आता है, लंबे टॉपिक को क्या करना है? छोटे छोटे हिस्सों में, 2-3 हिस्सों में बांटकर उसे स्टडी करनी चाहिए। तो जब हमारे पास बड़ा टॉपिक आ जाता है कि सर ये तो एक साथ तो याद होना ही नहीं है क्योंकि 40 दिन बचे, इतने दिन हमने पढ़े नहीं थे, तो भैया उसको क्या करना है? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दो। जब छोटे छोटे विभाजित हो जाएंगे तो हमें छोटी चीज तो याद होगी कम से कम, और छोटी याद होगी तो आधा क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम उसका आधा पार्ट भी याद कर लेंगे। इस प्रकार हमने अभी जो पढ़े कि हमें क्या क्या करना चाहिए 40 दिन में और क्या नहीं करना चाहिए, वो अगला टॉपिक है। लेकिन उससे पहले रिपीट करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले टाइम टेबल डिसाइड करनी है। नंबर 1, टाइम टेबल होना चाहिए उस हिसाब से कि आपकी सब्जेक्ट उसमें फिक्स हो कि हार्ड पहले आनी चाहिए, वो कौन सी आनी चाहिए जो वैसे ही मैंने बताई। दूसरा, हमारा ध्यान एकाग्रित करने के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें व्यायाम करना जरूरी है। हमें
योग करना जरूरी है, हमें प्राणायाम करना जरूरी है। तो 15 से 20 मिनट तक अपने आप को दो। उसके बाद में पढ़ाई के समय का निर्धारण करो कि मुझे 6 घंटे पढ़ने हैं या मुझे 7 घंटे पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ना रेगुलर है, स्टडी जरूर करिए। उसके बाद में हमें हर 1 घंटे के बाद में जब स्टडी टेबल पे बैठे हुए हो तो हमें ब्रेक चाहिए 15 से 20 मिनट का, 10 मिनट का, जैसा आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद में एक मॉक टेस्ट खुद ही लेना है बोल के कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, चलो एक बार 15 मिनट में जब मेरे पास आधा घंटे का रेस्ट है उसमें एक बार रिवीजन कर लेता हूं। मैं खा रहा हूं, नहा रहा हूं, जो भी कर रहा हूं, दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट की एक झपकी ले, नींद जरूर ले, कि जिससे हमारा क्या है, शरीर वापस अपनी कोशिकाएं जागरूक होती है और पढ़ने में ध्यान लगता है। पढ़ाई हमेशा तेज रोशनी में करे और जब सोने से पहले उसको हल्का कर दे। उसके बाद में नींद शांति से ले। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ बोल रहा है, वही कोई वहाँ डीजे चल रहा है, ये चल रहा है, वो तुम नींद नहीं ले रहे हो। ऐसे स्थान पे नींद लो जहाँ शांति से हमें 8-10 घंटे की नींद, वो जो 7-8 घंटे की नींद है वो अच्छे से आए। उसके बाद में बिस्तर पे पढ़ाई नहीं करनी है और खाना खाते समय भी पढ़ाई नहीं करनी है। याद किया है उसका दोहराव, बिना किताबें, बिना नोट्स, बिना किसी ऐसे चीज जो अपने पास उसमें लिखी हुई है से करना है। बिना किसी चीज के सहायता लिए हुए हमें उसका दोहरान करना है। एक टेस्ट 1% का हमें जरूर लेना है पूरे दिन में कि मैंने क्या इतना याद किया, उनमें से ये क्वेश्चन मुझे याद है या नहीं। उसके बाद में समय अंतराल पर पुनः टॉपिक का रिवीजन करते रहिए और लंबा अगर टॉपिक आता है, बड़ा टॉपिक आता है दोस्तों, तो उसके हिस्से कर दो। इस प्रकार हमें परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इससे पहले बात करते हैं क्या नहीं करें। तो सबसे बड़ा आज का दुश्मन है मोबाइल। तो मोबाइल का प्रयोग लंबा नहीं करें। मोबाइल का उपयोग लंबे समय तक न करें। अच्छा, मोबाइल का समय निर्धारित होता है कि हमने 1 घंटा देख लिया, बहुत है, हमने मनोरंजन के लिए मूवी देख ली, इनफ है। लेकिन हम तो रील्स देखने में लग गए साहब, सोशल मीडिया में लग गए। तो दूसरा पॉइंट ही वही है कि सोशल मीडिया से दूरी बनाओ भैया। सोशल मीडिया आपको खाना दे रही होगी, मुझे पता है जहां तक, लेकिन इतना भी नहीं कि रिजल्ट भी दे दे। तो मीडिया से हमें क्या करना है, दूरी बनानी है। सोशल मीडिया से हमें दूरी बनानी है साहब। सोशल मीडिया में सबसे बुरी आदत रील्स। इन रील्स से हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है। एक 15 सेकंड की रील्स, हम 1 घंटे में कितनी रील्स देखते हैं, वैसा ही हमारा ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है और एक जगह एकाग्रता हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए सोशल मीडिया में रील्स नहीं देखनी है जब तक हम पढ़ाई कर रहे हैं और जब तक हमारी परीक्षा नहीं हो जाती। क्योंकि सिंपल सी है, हमने 60 सेकंड में 4 रील देखी, आप 10 रील देखी 10-10 सेकंड की, तो 10-10 सेकंड की अगर 10 मिनट में अगर रील्स देख रहे हैं तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा दिमाग हर रील्स के साथ अलग मोमेंट करेगा और अलग मोमेंट करेगा तो उसमें एकाग्रता नहीं बचेगी। इससे अच्छा है कि आप एक लंबा रेस्ट ले और कोई लंबा सीरियल 15-20 मिनट का देखें। उसके बाद में हमारे पास तीसरा पॉइंट यह है कि स्क्रीन समय कम करो, स्क्रीन का समय कम करो। ये सब एक जैसे ही है, स्क्रीन समय कम करना। अच्छा, स्क्रीन समय कौन सा, उसमें मोबाइल भी आता है साहब, टीवी भी आता है, लैपटॉप भी आता है और कंप्यूटर भी आता है। तो स्क्रीन समय हमें सबसे कम यूज करना है। हमें बुक्स के साथ ज़्यादा रहना है, स्क्रीन के साथ कम रहना है। उसके बाद में साहब देर तक सोने की आदत, देर तक सोने की आदत बदल दो। क्योंकि हमें सोना नहीं है, हमें पढ़ना है, हमें रिजल्ट बनाना है, रिजल्ट दिखाना है, परिणाम ही हमें दिखाना है। तो हमें सोना नहीं है, ज़्यादा नहीं सोना है। इसलिए हमें देर तक सोने की आदत को बदलना है। देर तक दिन में तो बिल्कुल भी नहीं सोना है, लंबा सोना नहीं है। 10 से 15 मिनट की झपकी ले सकते हो। रात को फिर भी 7 घंटे सोते हो, वो फिक्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे सो गए, चलो ठीक है। बिस्तर पे पढ़ाई नहीं करनी है, क्योंकि बिस्तर पे पढ़ाई करोगे ना तो बिस्तर तुम्हें नींद के लिए बुला लेता है कि आ जाओ बिस्तर पर पढ़ाई ना करें। कहाँ नहीं करनी है, बिस्तर पर। क्योंकि थोड़ी देर में हमें वहाँ पे सर्दियों का समय है तो गर्मी महसूस होती है, हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मिलती है। जब आराम मिलेगा तो हमारा शरीर कहेगा कि अब सो जा, देख लेंगे, कल जो पढ़ना है पढ़ लेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे पास। हमें क्या करना है, बिस्तर पे पढ़ाई नहीं करनी है। और जैसा मैंने लास्ट टॉपिक में कहा था कि खाते खाते पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है, ये खाते खाते भी हमें पढ़ाई नहीं करनी है। तो बेसिकली जो करना था वो हमने बताया और जो नहीं करना था
वो हमने बताया। पर सर इसके साथ और क्या सवाल जवाब की, सवाल जवाब कोशिश करते हैं आपके जवाब देने की। उसके में पहला सवाल है, सर मैं स्टडी करती हूं लेकिन याद नहीं रहता। अब याद नहीं रहता, इसका मतलब हमारे पास 3 पॉइंट है। एक है एकाग्रता, हमने जब पढ़ाई की, हाँ हम 1 घंटा बैठ गए पढ़ाई की है, साथ में मोबाइल देख रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है और खाते खाते पढ़ रहे हैं, एकाग्र नहीं है। हमें पढ़ाई करते समय ध्यान सिर्फ और सिर्फ किताबों में रखना है। दूसरी चीज, जैसे ही वो टॉपिक पूरा हो उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करोगे तो वो हमें रिपीटेशन के अंदर हमें याद में आएगा ही आएगा और याद भी रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, जब स्टडी करो आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ स्टडी टेबल बुक्स के अलावा। उस समय मोबाइल अपने आसपास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 5 मिनट में तो ये देखते हैं कि मैंने कितनी देर पढ़ाई की। ठीक है, हम फिक्स कर लेते हैं। मोबाइल अपने पास नहीं होनी चाहिए, वॉच अपने पास होनी चाहिए, घड़ी हो सकती है आपके पास, उससे पता लग जाएगा। लेकिन वो अपन क्या है, जैसे मैसेज आता है और ये मैसेज किसका आया, चेक कर लेते हैं क्या जाता है, 2 मिनट देखते हैं और 2 मिनट के चक्कर में हम अपना आधा 1 घंटा खराब कर देते हैं। नेक्स्ट सवाल, सर घर पे माहौल नहीं है, घर पर माहौल नहीं है। अच्छा कैसा नहीं है सर, कि सर छोटे बच्चे ज्यादा है, रोते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करने देते, हमारे घर में आसपास में ट्रैफिक ज्यादा है, तो हम क्या करें। तो बेटा कोशिश करो अर्ली इन द मॉर्निंग उठने की, जल्दी उठो, क्योंकि उस समय बच्चे सो रहे होते हैं 4 से 5 बजे के आसपास। 4 से लेकर 7 तक की एक क्लास अपने आप को पढ़ने की ले लो, 3 घंटे की। उसके बाद में जब बच्चे या डिस्टर्बेंस वाली टाइम हो तो उसका रिपीटेशन करो, रीड करो, लिखो, और हो सके तो आसपास की लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लाइब्रेरी में नहीं है तो स्कूल में ऐसी जगह देखो जहां पे हम थोड़ी देर के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जल्दी उठो ताकि हमें पढ़ाई में, और देर रात तक पढ़ो, ताकि हो सकता है सेकंड ऑप्शन की देर रात तक सुबह उठा नहीं जाता, तो लेट नाइट जब बच्चे सो जाए या माहौल कॉलोनियों में शांति का हो जाए तब पढ़ो। दिन में आपको रिपीटेशन करनी है, जो हमने सुबह सुबह या शाम को रात को पढ़ा उसको रिवाइज करना है, पढ़ना जरूर है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि समझ में नहीं आता क्या करूं, समझ नहीं आता शुरुआत कैसे करूं। सर ये भी सवाल आता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं शुरुआत कैसे करूं। मैंने तो टाइम टेबल भी बनाया है, लेकिन कौन से सब्जेक्ट पहले पढूं, कौन सी बाद में पढूं। तो इसका जवाब मैंने क्या करे कि पहले पॉइंट में दिया था कि सबसे जो हार्ड सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत उससे करे और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चले। ऐसा नहीं है कि सबसे एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो हमने सब्जेक्ट ही बदल दी, नहीं, उस टॉपिक को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, दूसरा टॉपिक पढ़ो उसी बुक का। लेकिन उसके बाद में हमारे पास है, नेक्स्ट है कि कंफ्यूजन रहता है। सर कंफ्यूज रहती हूं मैं, मुझसे ये समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन रहता है। ये कंफ्यूजन बच्चों को ऑब्जेक्टिव्स में रहता है। ऑब्जेक्टिव में मतलब कि 4 ऑप्शन आते हैं, 2 लगभग 50% का रेशियो होता है इसमें, 2 तो अलग ही हो जाते हैं आंसर से, लेकिन 2 में ये हो जाता है कि 90 और 100% के आसपास के दोनों ही सही है और दोनों ही नहीं है। ऐसा मौका हमें मिलता है जब हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इसके लिए तो हम जब स्टडी कर रहे हो, पॉइंट वाइज पॉइंट कर रहे हो, तो एकाग्रता ही जरूरी है कि कंफ्यूजन को दूर करने का एक ही कारण है, जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एकाग्र रहे, हमारा ध्यान वहीं रहना चाहिए, टॉपिक को अच्छे से समझे और हर एक चीज पे ध्यान दे। ये हमारे कुछ सवाल थे जो मैंने आपने सामने वाले से पूछना पसंद करते हो। अब कुछ सवाल ऐसा है जो हमने इस वीडियो में 3 चीजें देखी, क्या करें कि हमें 40 दिन में रिजल्ट अच्छा मिले, क्या नहीं करें कि हमारा 40 दिन में परिणाम अच्छा रहे, और कुछ सवाल जवाब जो हमने आपसे किए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम अगले चैप्टर में अगले टॉपिक पे लेके आएंगे कि परीक्षा में कॉपी में कार्य कैसे करें, कॉपी में कैसा हमें लिखना चाहिए जिससे हमारे मार्क्स इंक्रीज हो, बढ़े और कम ना हो। तो आइए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।